तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो ये जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये एग्जाम क्लास 10 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, है ना। ये 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा एकदम अच्छे से जो है ना एचसीएफ निकालने के लिए सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिनको नहीं पता है, इससे पहले जो है ना 2-3 वीडियो डाल चुके हैं बेसिक वाला, वो अगर देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। और नहीं भी देखे तो आगे यहाँ भी जो बताएंगे हम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वीडियो को सिर्फ लास्ट तक जरूर देखना है ना। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन तो पढ़ ही दिए। पहला क्वेश्चन 135 है और 256। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं 135 और 56 दोनों में कौन बड़ा है, तो उसको पहले बीच में रखना है। ये एक लकीर ऐसे खींच लिए, ठीक है, इस तरह खींच लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बोला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, फॉर्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज्य किसको बोलते हैं, ध्यान रखना यहां से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह, दोनों में से कौन बड़ा है, 125 बड़ा, मतलब 225 बड़ा है। इसको अंदर में लिखना है, 225 को अंदर में लिख लिए, ठीक है। छोटा कौन है 135, उसको बाहर में रख लेना है। अब 135 से जो है ना 225 में भागा लगाना है। जिन लोग को नहीं आता भागा लगाने, इन लोग को बता देते हैं। 135 से भागा लगाना है किसमें, 225 में, इस तरह भागा लगाएंगे, है ना। अब 135 का टेबल नहीं आता है तो उन लोगों को बता दे कैसे करना है। 135 गुना 1, 135 गुना 135 गुना 2, 135 गुना 3, इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 135 गुना 2 करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना होगा, 270, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कितना ज़्यादा हो जाता है ये, इसीलिए एक बार में ही लगाना पड़ेगा। कितना कितना लगेगा, एक बार में लगाएंगे कितना होगा, 135 लगा देंगे, ठीक है। 135 हो गया। अब 135 से ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, या जो भी चैप्टर पढ़ना होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। या तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना होगा, सभी जा करके वहाँ से देख सकते हैं। कहाँ पे देखिएगा, तो आपका अपना ही अपनी स्कूल क्लासेस पर, है ना, क्या है, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करना है यूट्यूब में, और फेसबुक व्हाट्सएप ये सब पर भी अपनी स्कूल क्लासेस जो है सर्च कर सकते हैं, है ना। यहाँ देख सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस हैं, ये अपनी स्कूल क्लासेस यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम पर चैनल पर भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, ठीक है। वहाँ से आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो एक बार में लगेगा तो कितना होगा, 5 में से 5 घटा, इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा, 0। और 2 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे जो है ना ये पैसा लेगा। तो 1 10 10 2 12, 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ कितना बचा, 1 में से ये घटेगा, कट गया।
ठीक है, तो ये हुआ। तो इस तरह हम एक बार में लगाएंगे, है ना। 100 कितना हुआ, 135। इसको इस तरह हम लाइन खींच लिए, यहाँ 0 हुआ, ये 9 हुआ, है ना, और ये कट गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। किस तरह टेबल अगर नहीं आता है तो इस तरह करना है, गुना करके टेबल को कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम इस तरह यहाँ लकीर खींच लेते हैं फिर से। अब जो है ये वाला जो है ध्यान रखना है, फिर से यहाँ ये वाला जो है इसको यहाँ फिर से उतार लेना है। ठीक है, तो इसको हम उतारते हैं 135, कितना है 135। अब यहाँ 90 से जो है ना इसमें भागा लगाना है। 90 का टेबल में कितना बार में आएगा, तो 90 गुना 1 करेंगे, है ना। जिसको टेबल नहीं आता तो 90 गुना 1 90 हो जाएगा, 90 गुना 2 90 गुना 2 करेंगे तो 180 हो जाता है। कितना होता है 180, ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में ही लगाना पड़ेगा, 100 मतलब 90 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ लिख लेते हैं, आराम आराम से एकदम पूरा अच्छा से बताते हैं, लास्ट तक देखना है, पूरा अच्छा से समझ में आएगा, है ना। और बेसिक वाला जो वीडियो डाले हैं, बेसिक शुरुआत चैप्टर के शुरुआत वाला जो बेसिक होता है वो आप जाके इंट्रोडक्शन वाला ज़रूर देखना है, तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको अच्छा से देख लीजिए, है ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, है ना। और यहाँ 3 में से 9 नहीं घटेगा, ठीक है, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो एक दाएं 10, 3 13, 13 में से 9 घटा 4 बच गया, है ना। अब हम इसको इस तरह फिर से डब्बा बना लेते हैं, इस तरह, और यहाँ से इस तरह। ठीक है, अब इसको जो क्या करना है, ये वाला को 90 को यहाँ उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ 90 उतार लेते हैं, और 45 का टेबल नहीं आता है तो 45 का टेबल इस तरह गुना करके 45 है 45 है गुना 1 बराबर 45 हो जाएगा। 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। 2 बार में कितना लग गया, 90 लग गया। ठीक है, तो 2 बार में पूरा पूरा कट गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा बताया गया था कि ये करना है। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा सबसे पहले इस डब्बा में देखना है, ठीक है, इस डब्बा में देखना है। तो ये जो है ना कहलाता है ए क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है बी, है ना, ये क्या कहलाता है क्यू, और ये क्या कहलाता है आर। इस वाला डब्बा में लेंगे तो इस वाला डब्बा में कुछ अलग होगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो हम यहां लिख लेते हैं पहले। तो ए का मान कितना है 225, कितना है 225 बराबर बी का मान कितना है 135। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना, क्यू का मान कितना है देख सकते हैं यहाँ 1, है ना, गुने क्यू का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब प्लस में क्या है आर का मान यहाँ देख सकते हैं 90 है, आर का मान कितना है 90 है, तो यहाँ हम 90 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सजाना है। ये वाला जो हमने अभी बताया, ये रफ में करना है, ये जो हम साइड में लाए इसको रफ में करना है ना, रफ कॉपी में, और इसको सजाना इस तरह का, इस तरह है। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह, ये वाला डब्बा में देखते हैं क्या क्या है। तो ए का मान हो गया ये,
135, बी का मान यहाँ कौन बन गया 90, है ना, और सी का मान मतलब क्यू का मान कितना हुआ 1, और आर का मान कितना हो गया 45। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, ए का मान इसमें कितना हुआ 135, कितना आया 135, अब बराबर बी का मान कितना है 90, कितना है 90, गुने क्यू का मान कितना है 1, क्यू का मान कितना है 1, प्लस आर का मान कितना है, आर का मान कितना आ गया, आर का मान हो गया 45। ठीक है, अब इस वाले डब्बा में देखना है अब। ठीक है, इस वाले डब्बा में देखेंगे तो ए का मान कितना हो गया 90, बी का मान कितना हो गया 45, है ना, बी का मान जो हो गया 45, और ये आर का मान कितना हो गया 0, 0 जैसे हो गया तो ये वाला जो बी का मान होगा वही HCF का लाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना। तो ये इसमें लिखते हैं तो ए का मान कितना हो गया 90। ठीक है, ए का मान कितना हुआ 90, बराबर बी का मान कितना है 45, इंटू क्यू का मान कितना है 2, प्लस आर का मान कितना है 0, तो बी का मान कितना आया था 45। ठीक है, तो बी का मान कितना आया था 45, तो यही क्या कहलाएगा HCF का लाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। HCF बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये जो यहाँ हमने बताया है ना, ये क्या कहलाएगा HCF, मतलब इस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हुआ, है ना, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो है इधर वाला, ये वाला रफ का लाएगा, है ना, क्या कहलाएगा रफ का लाएगा। ठीक है, इधर का, इस साइड का, तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 196 है, कितना है 196, 38,220, तो हम इसको जो है नीचे लिख लेते हैं 196। क्वेश्चन नंबर 2 है 196, 38,220। तो ध्यान रखना है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसी में अटक जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, इस तरह इसको लिख लेना है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह होगा, तो सबसे पहले बड़ा जो भी होगा उसको अंदर में लिख लेना है। ठीक है, कितना है 38,220। ठीक है,
इसको अंदर में रखना है, दोनों लकीर के अंदर में रखना है, और छोटा जो है उसको बाहर रखना है। 196 इसको बाहर में रख दिए। अब जो है इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, डायरेक्ट अगर हम लगाना चाहेंगे तो 196 बार में लग जाएगा। कितना बार में, 195 बार में। ठीक है, अगर 195 गुना 96 करेंगे ना, 196 का टेबल में 195 बार में पूरा पूरा इसको भागा लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो ये हम बनाते बनाते जो है ना हमको आदत हो गया, मतलब पता चल गया। लेकिन आप लोग को नहीं पता चलेगा तो कैसे बनाना है ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखना है, तो 3 अंक लेते हैं पहले का, एक दो पहला अंक लेंगे तो 3 हो जाता है, 196 के टेबल में आएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस तरह सॉल्व करना है। तो 3 अंक लेते हैं। ठीक है, 300 कितना हो जाएगा, 82। कितना हो जाएगा, 382 हो जाएगा। अब 382 देखना है तो 196 गुना 2 करेंगे, 196 इंटू 2 करेंगे, है ना। 1 करेंगे तो नहीं आएगा, कम ही आ जाता है। और 196 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 18 19 2 1 2 3, 392 हो गया, है ना। तो ज्यादा हो जाता है ना, तो क्या करेंगे, एक बार में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में इसको हम लगा दिए। एक बार में क्या होगा देखना है, एक बार में 196 आएगा। कितना आएगा, 196 आ जाएगा। इतना कर देना है। तो अब 2 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे कितना होगा, 12, 12 में से 6 घटा 6, यहाँ 7 एक दाएं 10 7 17, 17 में से 9 घटा 8, है ना। ये 2 में से 1 घटा 1। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, यहां से यहां इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह ये कर लेंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो इसको हम सबसे पहले उतार लेंगे यहाँ पे, है ना। इसको 196 की यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें जो है यहाँ जो हमने लिखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है घटा के जो आया था, कितना आया हुआ था, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा, डायरेक्ट हमको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 12 में से 6 घटा तो 6 बचा। ठीक है, यहाँ 17 में से 9 घटा तो 8 बचा, और यहाँ 1 हो बचा है। ठीक है, अब जो है ये बगल वाला 2 उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ 196 है, यहाँ कितना है, 186 है। तो 2 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा, 196 गुना कितना करेंगे, 196 गुना ऐसे करेंगे तो 9 बार में कटेगा, है ना। 9 बार गुना करेंगे ना तो इतना आ जाए, 9 6 54 के 4, 9 9 81 4 85, 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81 81 5 86 के 6, तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 के 4, 9 9 81 81 5 86 के 6, 9 1 9 9 8 1 17, है ना। 1700 कितना हो जाएगा, 64, 1764 हो जाएगा। इसको हम घटाते हैं तो कितना होगा, 12 में से 4 घटा तो 8 बचेगा। ठीक है, 6 में यहाँ 15 में से 6 घटा 9 बचेगा, और यहाँ 7 में से 7 ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ तो 9 बार में कटाए थे, इतना आया था, इतना। ठीक है, 1764 आ गया। अब जो है 5 बार में लगाते हैं, देखते हैं 196 गुना कितना, 196 गुना 5 करते हैं तो 5 6 30, 5 9 45, है ना।
तो 45 3 48 हो जाएगा। अब 5 1 5 4 9, ठीक है, तो 980 हो जाएगा। तो 980 हो गया। तो पूरा पूरा कितना बार में कटा? 195 बार में डायरेक्ट कट गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। भागा डायरेक्ट यहाँ सीधा सीधा भागा दे दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 867 255 क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन जो है टेम्पलेट को जो है ना ऐसा ही बना लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, 867 और 255 तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 867 और कितना? 255 है। ठीक है, अब दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है देखना। बड़ा वाला को अंदर में रख लेना है, तो ध्यान रखना है बड़ा वाला को अंदर में रख लेना है। ये 2 लकीर खींचे इस तरह। और 800 कितना लिखना है? 67। और बाहर में कितना रखना है? 225। जो बड़ा रहे उसको लकीर के मतलब लाइन के अंदर में, और जो छोटा रहे उसको बाहर में, मतलब जिससे भाग देंगे। अब 225 है, 225 से इसमें भागा लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? तो इसको गुना करके देख सकते हैं। 1 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो गुना करके देखना है यहाँ पे। तो 225 है, क्या है? 225 गुना 1, तो उतना ही होगा 225। देखो 800 है, यहाँ 200 है, तो 2 चौके 800 होगा, है ना। तो 4 बार में देखते हैं तो नहीं हो, 4 बार में करके देखते हैं तो 225 चौके ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 3 बार में करके देखते हैं। 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 600 कितना आया? 75। 4 बार में जो है ना ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 3 बार में ही लगाते हैं इसको। कितना बार में लगा? 3 बार में, है ना। 800 मतलब 675, 675। ठीक है, अब इसको जो है घटा लेंगे इस तरह। इस तरह घटा लेंगे। अब घटाते तो 7 में से 5 5 घटा 2, और 16 में से 7 घटा 9, यहाँ कितना बचा? 7 में से 6 घटा 1, वो 192 आया। ठीक है, अब यहाँ फिर से 225 को उतार लेंगे, 225 उतार लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना है जैसे जैसे बोलते जाते हैं एकदम हर एक वीडियो देखते चलिए, आपका जो है अच्छे से एकदम जो है ना 2026 में अच्छे से तैयारी हो जाएगा, है ना। और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अपनी स्कूल क्लासेस पर, है ना। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना चैनल का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का और सोशल मीडिया का, वहाँ से जा करके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे PDF और अन्य जानकारी आपको मिलते जाएगा, है ना। और व्हाट्सअप चैनल भी जुड़ सकते हैं, वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर करके, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, स्पेलिंग के साथ, वो आप सर्च कर सकते हैं तो आ जाएगा, है ना। यूट्यूब पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, और ये लोगो आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस तरह आप इसको देखते हैं किस तरह होगा। आप ये जो 192 गुना 192 गुना 1 करेंगे तो 192 होगा। 192 गुना 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, 2 दूना 4 देख सकते हैं, 2 9 18 और 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 384 हो गया। तो एक बार में ही यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। 192 192। ठीक है, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ 2 में से 9 नहीं घटेगा, है ना। तो पैसा लेंगे तो 10 2 12, 12 में से 9 घटा
3 और यहाँ पे एक बचा, एक में से एक घटा कट गया। ठीक है, 33 बचा। 33 से जो है फिर से यहाँ से भागा लगाएंगे। ठीक है, तो 192 को यहाँ फिर से उतारेंगे 192। ठीक है, तो इसको हम 4 बार में देखते हैं। 33 का टेबल नहीं आता है हमको, मान लेते हैं, है ना। तो इसको गुना करके तो हम बना सकते हैं। ठीक है, 33 गुना 4 करते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, जा कम हो गया। 33 गुना हम करते हैं, कितना बार में करेंगे, 6, 6 तिया 18 के 8, 6 तिया 18 19, 198 आ जाता है। तो 5 बार में करते हैं। ठीक है, 5 बार में करते हैं। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 116, 165। तो 5 बार में हम कर दिए, है ना। 5 बार में कितना हुआ, 165। तो 12 में से 5 घटा 7 बचेगा यहाँ, है ना। और यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 6 घटा 2। ठीक है, और एक में से एक कट गया, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरह आपको ठीक है। अब आते हैं, अब इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें 33 यहाँ फिर से उतार लिए, इसको फिर से इस तरह लगा लेंगे। तो एक बार में जाएगा 27, है ना। 13 में से 7 घटा 6 बचा, यहाँ कट गया, है ना। अब यहाँ 27 फिर से यहाँ उतारेंगे हम। ठीक है, अब एक बार 6 से कितना बार में जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, तो 3 बचा यहाँ, ये कट गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ क्या करेंगे, इसको 6 को उतारेंगे, ये वाला को 6 को यहाँ उतारेंगे, तो 6 यहाँ हो गया। 3 दूना 6, ये कट गया। ये कट गया तो ये वाला क्या कहलाएगा, जब तक नहीं कटेगा पूरा पूरा शेषफल 0 बचना चाहिए, तभी ये HCF कहलाएगा। ये HCF हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब इसको हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सजाना है इसको, है ना। तो ये तो हुआ। अब फॉर्मूला लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R, है ना। A बराबर, है ना, B, ठीक है। उसके बाद आता है Q प्लस है R। ठीक है, A का मान इस वाले डब्बा में देखेंगे, तो ये वाला क्या कहलाया, A, है ना। ये क्या कहलाया, B, और ये क्या कहलाया, Q। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, Q, और ये क्या कहलाएगा, R। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R हो गया। A का मान यहां कितना हो गया, 867 हो गया। ठीक है, 867, 867 बराबर B का मान कितना हो गया, 225 गुने Q का मान कितना हो गया, 3 प्लस R का मान कितना हो गया, 192, है ना, 192, 192। ठीक है, अब आते हैं इस वाले डब्बा में। ठीक है,
इस वाले डब्बा में, ठीक है। तो इस वाले डब्बा में देखते हैं कौन है। ए का मान क्या हो गया, ये। बी का मान कौन हो गया, ये। और क्यू का मान क्या हो गया, 1, है ना। आर का मान कौन हो गया, 33, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां ए का मान कितना हुआ, 225, है ना, बराबर बी का मान कितना हो गया, 33, है ना। बी का मान 33 इंटू क्यू का मान कितना हो गया, 1, प्लस आर का मान कितना हो गया, इसमें 33 नहीं होगा, ठीक है, इसमें 33 नहीं होगा, 192 होगा, 192, 192। और Q का मान हो जाएगा 1, प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। तो ये 33 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस वाले डब्बा में। इस वाले डब्बा में कौन कौन है, तो ये जो है ए का मान यहां हो जाएगा, ठीक है, ये बी का मान हो जाएगा, और ये क्यू का मान हो जाएगा, और ये आर का मान हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं पहले। ए का मान इसमें कितना हो गया, 192, बराबर। तो यहां देख सकते हैं ये वाला यहां लिखा रहा है, ये वाला यहां लिखा रहा है, लिखा रहा है कि नहीं, ठीक है, ए के जगह। तो इसमें क्या होगा, बी का मान कितना हो गया, 33, है ना। बी का मान 33 हो गया, गुने क्यू का मान कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस आर का मान कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। इस तरह सजाना होगा, है ना। ये तो इधर वाला तो ये रफ में है, ये वाला जितना ये जो बताए हम, ये वाला सारा ये रफ में लिखना है, इतना जितना हम घेरा किए हैं। और एक्चुअली में बनाना जितना, वास्तव में जितना बनाना है ये इस तरह बनाना होगा, है ना। ये रफ में बना करके इसको इस तरह सजाना होगा, तभी पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है इस तरह आप इसको सजा लीजिएगा, है ना। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। इसके लिए जो है अगर ऑफलाइन जो भी करना चाहते हैं, बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार बिहार, है ना। कौन सा चैनल का नाम क्या है, अपनी स्कूल क्लासेस, इस तरह का लोगो होगा, है ना। और टेलीग्राम पे आपको PDF ये सारा मिल जाएगा, और ये व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको PDF मिल सकता है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस के नाम से, या विपिन कुमार के नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।